फ्रेंड्स, मैं बहुत समय से ना अपनी मिनिमलिज़्म की जर्नी अरे! हाँ, मिनिमलिज़्म की जर्नी दोबारा शेयर करना चाहती थी। मुझे लगता है मैंने टी-शर्ट उल्टी पहनी है, आगे-पीछे। तो मिनिमलिज़्म की जर्नी मैं अपनी शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ बहुत समय से। मेरी मिनिमलिज़्म की जर्नी ना बड़ी यूनिक सी मतलब सबकी यूनिक होती है, मैं अपनी शेयर करना चाहती थी। मेरे को टाइम नहीं है, बहुत काम रहते हैं, बट मुझे शेयर करने का बहुत शौक है। तो वो जो शेयर करने का जो शौक है ना, वो मैं अपने काम छोड़ के शेयर करने बैठ जाती हूँ। क्या हो रहा है? हाँ, चलिए। अब बात करती हूँ मैं अपनी मिनिमलिज़्म की जर्नी की। मिनिमलिज़्म होती क्या है? मिनिमलिज़्म होती है कि भाई हम अपनी लाइफ़ में ना बिल्कुल सिंपल रहें। तो मेरे मिनिमलिज़्म की जो जर्नी थी वो उसकी स्टार्ट हुई मेरे दादाजी के साथ। मेरे दादा हमेशा बोलते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ठीक है? तो आई वाज़ ऑलवेज़ अमेज़्ड बाय दिस सिंगल लाइन। वो कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो मुझे लगता था यार ये जीवन का गुर है। मैंने उसको शुरू से ही इस लाइन को गाँठ बाँधा था, इस गुर को गाँठ नहीं बाँधा था कभी। बट ये लाइन मैं कभी भूली नहीं। फिर लाइफ में जब मैं बच्ची थी तो ऑब्वियसली छोटे बच्चों की तो क्या ही मिनिमलिस्टिक लिविंग होती है। बच्चों के हाथ बच्चों को किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होता। तो वो अटैचमेंट होता है अडल्टहुड में आकर। तो बचपन तो ऐसे बीत जाता है, ठीक है, बीत गया। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे अटैचमेंट किससे हुआ सबसे पहले? तो देखो, मिनिमलिज़्म इज़ ऑल अबाउट डिटैचमेंट। ये जो लाइफ है हमारी पूरी, वो ही अटैचमेंट और डिटैचमेंट का खेल है। हमने सीखना है कि हम किसी से अटैच हों और फिर डिटैच हों। क्यों अटैच होते हैं? बिकॉज़ अगर हमें धरती पे रहना है तो हमें अटैच होना ज़रूरी है, ठीक है? अगर हम अटैच नहीं होंगे तो हम वापस के भगवान के पास थोड़ी ना जाना है। हमें भगवान ने यहाँ पे भेजा क्यों? अपने कर्म करने के लिए धरती पर। तो उसके लिए हमें अटैच होना पड़ेगा धरती से। और जब हमें धरती से वापस जाने का टाइम है तो क्या होना पड़ेगा? डिटैच। और ये एक बेसिक, एक बहुत ही बड़ा, यार मैं इसको ना नीचे करना चाहती हूँ बहुत। हाँ, अब ठीक है। मैं पूरी। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है अटैचमेंट डिटैच, बहुत ब्रॉड लेवल पर अटैचमेंट है। मगर लाइफ में हमें ये अटैचमेंट जो है हर छोटे छोटे स्टेप पे छोटे छोटे टाइम पर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम करते हैं, कैसे मैंने किया। तो ये वाली लाइन मेरी डिटैचमेंट की जर्नी, मेरी मिनिमलिज्म की जर्नी स्टार्ट हुई दादा की लाइन से, दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आई लव दिस लाइन सो मच बट आई डोंट रियली न्यू द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। बट आई ऑलवेज लाइक जस्ट कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मतलब जहाँ पे भी होगा ना, एक होता है ना, हम लोग इंसान हैं, हम लोग भगवान नहीं है। तो हमें ना एक लाइन मिल जाए, हम उसको अपना मोटो बना लें ना, एक लाइन को, तो हमारी लाइफ पूरी सुधर सकती है अगर हम एक लाइन को ही फॉलो कर लें। बचपन में जब क्या कहते हैं, मेरे को बुक्स का बहुत शौक होता था, तो धीरे धीरे मैंने क्या करा, अटैचमेंट किससे पाला? बुक्स से। बुक्स अच्छी लगती थी, बुक्स को यूज़ किया, बट उसके बाद क्या हुआ, बुक्स को होर्ड करने लग गई, बुक से अटैचमेंट पालने लग गई। निरोग धाम मेरे पास भर भर के पड़ी रहती थी। और अगर मैं किसी के घर जाती थी तो वहाँ से मैगजीन्स, वहाँ से बुक्स, किसी के घर की सारी पुरानी बुक्स उठा के लाना, चाहे मैं उन्हें पढ़ पाऊँ चाहे ना पढ़ पाऊँ। तो मैंने ये कभी नहीं देखा अपनी थ्रू आउट लाइफ की क्या मैं उन बुक्स को, अभी भी वैसी हूँ बुक्स के प्रति बहुत ज़्यादा, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो मैंने ये नहीं देखा कि क्या ये बुक्स जो मैं ला रही हूँ, क्या मैं इस समय मुझे ज़रूरत है इसकी, क्या मैं उसको उतना टाइम दे पाऊँगी? नहीं, मैं ये नहीं देखती थी, मैं ले आती थी, होर्डिंग करती थी, अटैच थी मैं बुक से। मेरे को शौक था कि मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, मेरा उसमें बुक्स ही बुक्स भरी हों। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या वो बुक्स भी मेरे पे प्रेशर डाल सकती है। ओवर अटैचमेंट भी प्रेशर डाल सकता है। सो मैं बचपन में बुक से अटैच थी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें आई कि मैं कपड़ों से डिटैच होना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मेरे दादा को मैंने देखा था हमेशा, वो हमेशा 2 जोड़े कपड़ों में ही रहते थे। उनका एक छोटा-सा बक्सा था जिसमें सफ़ेद रंग के वो अपर और लोअर पहनते थे, दैट्स प्योर ड्रेस जिसे कहते हैं। एंड मैं बहुत मेस्मराइज़ थी हमेशा से ही मैंने उस चीज़ को ग्रहण किया था अंदर। जो आपके बड़े होते हैं, आप उनकी चीज़ों को जाने-अनजाने में ग्रहण करते ही हो। वो कुछ भी बोलते हैं वो नहीं पता, बट कुछ भी वो करते हैं तो वो आप कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ पे इम्पैक्ट ज़रूर डालता है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा। तो मुझे याद रहता था कि वो 2 जोड़े में जब पूरी ज़िंदगी काट सकते हैं तो मैं कौन-सी भला हूँ? बट मैं लड़की थी, तो
लड़कियों के लिए मुश्किल होता है। लड़कियों को शौक होते हैं, लड़कियों को कलर्स के शौक होते हैं, ड्रेसेस के शौक होते हैं, तो वो थोड़ा एक लड़की के लिए पहली जर्नी जो मिनिमलिज्म की कपड़ों में स्टार्ट होती है, वो पहले होर्डिंग से होती है, वो पहले इकट्ठा करती है और फिर डिटैच होती है। मैंने ज़्यादातर जेंट्स को देखा है, जेंट्स को कपड़ों के मामले में कोई अटैचमेंट नहीं रहता है, वो ज़्यादातर 99% डिटैच रहते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ता है मिनिमलिज्म की जर्नी में कि आपको किन चीज़ों से अटैचमेंट ज़्यादा है। मेल्स का हो सकता है बुक से अटैचमेंट, फीमेल्स का हो सकता है कपड़ों से अटैचमेंट, जो कि यूजुअल है। तो कपड़ों से मैंने डिटैचमेंट शुरू किया, तो उसका ये था, मैं बड़ी स्वाभिमानी हो गई थी और मुझे लगता था कि मेरे को बुक्स खरीदनी है, और मेरे मम्मी पापा को बुक्स से कुछ आइडिया नहीं था कि बुक्स क्या चीज़ होती है, कहाँ से बुक्स करती रहती है। तो ये कहते थे कि खाने पीने के लिए जो सामान लेना है वो हम तैयार हैं लेने के लिए, और अगर तुम्हें कोर्स की कुछ बुक देनी है तो पढ़ो, बट हम नॉवेल्स के लिए तुम्हें पैसे थोड़े हिचकिचाते थे। तो जब वो हिचकिचाते थे तो मुझे मेरी स्वाभिमान पे चोट पहुँचती थी, क्योंकि मैं तो एक टीनेजर थी। तो मैं कहती थी नहीं, अगर तुम्हें आपको इसके पैसे देने में इतनी हिचकिचाहट हो रही, मुझे हिचकिचाहट पसंद नहीं आती थी। मैं कहती मैं कपड़े कम खरीदूँगी। तो मैं केवल मम्मी के बचे हुए कपड़े पहनती थी, और क्या क्या मतलब बचे हुए इन द सेंस कि जो वो डिस्कार्ड करती थी वो पहनती थी, और मैंने नए सूट नहीं लेती थी। मैं कहती नहीं, कसम है मुझे, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास दादा के गुण थे, मैं बहुत ज़िद्दी भी थी। तो मैं कुछ भी नया लेना पसंद नहीं करती थी कपड़ों के मामले में, बहुत ही मतलब दलित टाइप की हो गई थी कपड़ों के मामले में, इतनी दलित, सस्ते कपड़े खरीदना नहीं, और ज़रूरत पे भी नहीं खरीदना, लाइक दैट, ओवर मिनिमलिज्म कपड़ों में हो गई थी। जब मैं फिर बड़ी हुई, जब मैं 20 से 30 साल की जर्नी में गई, हाँ, इसमें मेरा घर का मिनिमलिज्म नहीं आया, क्योंकि जब हम मैरिड नहीं होते तो आपको 2 ही चीज़ें जो है मेन होती हैं, 3 चीज़ें मेन होती हैं, आपके खिलौने, आपकी बुक्स, आपके कपड़े। इसमें आपको मिनिमलिज्म प्रैक्टिस करनी होती है एज़ अ किड, और ऑब्वियसली एज़ योर इमोशंस एंड थॉट्स, वो डीप लेवल का मिनिमलिज्म, उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगी मैं, बिकॉज़ एक जो बच्चा है उसका जो केवल जिस चीज़ पे एक ज़ोर होता है, वो होता है उसके कपड़ों पे, उसके उस जूतों पे, कपड़ों पे, उसकी बुक्स पे, और क्या कहते हैं उसके खिलौने, इतना ही ज़ोर होता है एक बच्चे का। फिर जब मैं बड़ी हुई 20 से 30 साल की हुई, तो मेरी बुक्स के प्रति अटैचमेंट और बढ़ता गया। मैं अपनी बुक्स का भंडार स्टोर, हमारे घर में एक स्टोर बना था 3rd फ्लोर पे, मैं उसमें सारा मैंने भंडार अपना रख दिया कि भैया मेरा भंडार यहाँ पे, मैं जहाँ जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ पढ़ने के लिए, बट ये भंडारा मेरा हमेशा रहेगा। मैं आके उसको टटोलती थी, और मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं उसको देखूँ भी उसमें क्या है क्या नहीं है। मीनवाइल मेरे दादाजी भी गुजर गए, तो मैंने उनकी सारी होम्योपैथिक बुक्स, होम्योपैथ थे, मतलब ही वॉज वॉलंटरी होम्योपैथ इन लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, तो मैंने उनकी सारी होम्योपैथिक की बुक्स जो है इकट्ठी करके रख दी होल्ड, बिकॉज आई वॉज अटैच्ड टू माई दादा, एंड when he went, I got attached to his books. See, so it's always about attachment and detachment. कहाँ पे attachment होता है और कहाँ फिर उसको detach कैसे करना। तो ये प्रोसेस हुआ। जब मैं वापस, एक टाइम ऐसा आया कि मैं वापस आई घर जब, तो मैंने देखा कि स्टोर रूम में सारी बुक्स जो है वो ध्यान, क्योंकि किसी को लगाव नहीं था मेरे अलावा उनको, और उनका कोई ध्यान नहीं रख पा रहा था। पानी धूप सबसे ख़राब हो गई थी, गल गई थी, काली पड़ गई थी। तो वो मेरा एक थोड़ा सा, देखो भगवान हमेशा आपको डिटैचमेंट में मदद करता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे आपको पता चल रहा है कि ये अटैचमेंट नहीं चलेगा। तो वो सारी बुक खराबी, मुझे बहुत गुस्सा आई अपनी मम्मी पे कि यार इन्होंने संभाल के नहीं रखी हैं, मेरी इतनी बुक्स, मेरे पता नहीं मेरे दिल में क्या। अरे मैंने कभी बुक्स पढ़ी नहीं थी, वो मेरे पास टाइम कभी था ही नहीं, मैं कहाँ से होम्योपैथिक की बुक्स पढ़ती। जब मैं डेंटिस्ट्री कर रही थी, तो जब हम अटैच होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारी माइंड की किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की कैपेसिटी लिमिटेड है। तो जब हम एक ही चीज़ ले रहे हैं तो हमें दूसरी चीज़ से छोड़ना पड़ेगा ना। इस हाथ में खाना भरा, इन दोनों हाथों में खाना भरा हुआ है, और कोई कैसे देगा आपको? ये नहीं समझती थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वो बुक्स जो थी जितनी सड़ गई थी वो हटाई, और थोड़ी-सी बुक्स खाली हुई, भगवान ने की, और जो बची थी फिर मैंने रख ली, जो कभी पढ़ी नहीं थी। तो ये मेरा बुक्स के प्रति अटैचमेंट। शादी हुई। शादी होने के बाद मेरा अटैचमेंट ऑब्वियसली तब भी कपड़ों के प्रति नहीं था ज़्यादा, एंड वो मैंने अटैचमेंट मैंने शायद कभी भी नहीं पाला। वो मेरे दादाजी से मैंने उसको ग्रहण ही करके रखा ज़्यादातर। एंड उसके बाद बुक्स का अटैचमेंट मेरा फिर भी था। मेरी फिर बुक्स सारी, घर से पूरी बुक्स का भंडार, मेरा बेड भर के मेरी शादी मैरिज में भी आ गया। एंड वो बुक्स केवल पढ़ाई की नहीं होती थी, वो बुक्स पढ़ाई के पूरा एक बेड का आधा हिस्सा जो था वो बुक से भरा हुआ था।
तो वो बुक्स केवल पढ़ाई की नहीं थी, वो सारी नॉवेल्स थी, वो सारी सेल्फ हेल्प बुक्स थी, वो आसाराम की बुक्स थी, मतलब निरोग धाम वगैरह, वो अग्नि क्या कहते हैं उसको, गायत्री परिवार की बुक्स थी। अरे बाबा इतनी बुक्स, उसमें भी बीच बीच में मैं अपनी मामी जी के घर जाके उनकी जो जितनी भी पुरानी एक्स्ट्रा बुक्स नॉवेल्स सब ला ला के अपने पास संगी थी। मतलब आई वॉज अ होर्डर ऑफ बुक्स। इसका मतलब ये नहीं कि आई वॉज अ रीडर ऑफ बुक्स, आई वॉज अ होर्डर ऑफ बुक्स। होर्डर डजंट मीन रीडर, you have multiple books doesn't mean that you read them. You only have to have one book at a time to read it. फिर क्या हुआ, मतलब जब शादी हुई तो फिर मैंने कपड़ों की कैसे मिनिमलिज्म खत्म किया और वापस कपड़ों से अटैच कैसे शुरू हुई मैं। तो भाई बच्चे थे, छोटी बच्ची थी, उसके लिए कपड़े आने लग गए बड़ी बेटी के लिए। अब वो कपड़े मैं संजोती गई, जब वो बड़ी होती गई तो मैं अपने, मुझे पता था कि मैं नेक्स्ट बेबी करूँगी एंड उस नेक्स्ट बेबी के लिए कपड़े संजोने शुरू हो गए, होर्डिंग शुरू हो गई, एक हाई लेवल की होर्डिंग, इतनी होर्डिंग करी कि स्टोर रूम पूरा भर गया हमारे घर का कि भाई दूसरे बच्चे के लिए कपड़े। अब जब दूसरा बच्चा आया तो ऑब्वियसली उसने हर ड्रेस को केवल एक या दो बार पहना क्योंकि उसके पास फिर से नए कपड़े थे, तो इट वॉज ऑफ नो सेंस। सो दैट वॉज वॉट इज हैपनिंग एंड आई वी होल्ड इट, वी थिंक दैट जो आज हमें सर्व नहीं कर रहा वो हमें कल सर्व करेगा, बट ऐसा होता ही नहीं है। जो हमें आज सर्व नहीं कर रहा इसका मतलब हमें उसको डिस्कार्ड करना है, बस खत्म बात। अगर हमें दोबारा उसको हमारी लाइफ में आना होगा तो आ जाएगा। दैट वॉज अ लेसन दैट आई नेवर लर्नड, बट आई हैव लर्न नाउ ऑब्वियसली। बट उस समय जो कपड़ों का मिनिमलिज्म था ये था कि भाई मैं बच्चों के कपड़े भर भर के रखती थी और उससे क्या होता था, एक माइंड पे प्रेशर, एक घर पे प्रेशर, एक ओवरऑल रिश्तों पे प्रेशर। बिकॉज हर किसी को अब होर्डिंग करनी है। मेरी सास जो थी वो भी होर्डिंग करना पसंद करती थी, मैं भी होर्डिंग। अब होर्डिंग में कौन स्टोर रूम में अपना सामान ज़्यादा भरे, कौन, उनको लगता था मैं कूड़ा भर रही हूँ, मुझे लगता था वो सामान भर रही हूँ। तो ये रिश्तों पे प्रेशर आता है इससे, जब आप फालतू चीज़ें, जब आप एक स्पेस में ज़बरदस्ती चीज़ें भरते हैं तो ऐसा प्रेशर आता है। खिलौने भी इकट्ठे करती थी, वो भी बहुत इकट्ठे किए हैं। तो बड़ी बेटी का जो मेरे सामान था वो सारी अपनी अटैचमेंट उस बड़ी बेटी के सामान में डाल दी कि वो छोटी बेटी के लिए यूज़ होना है, जैसे मैं कोई और सबसे बड़ी हूँ। अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा लैक मेंटालिटी होती है, जैसे कि हमें कुछ आगे मिलेगा ही नहीं, हम आगे कमाएंगे ही नहीं, हमें कुछ, हमारे पास ज़ीरो है, हम बस यही है, यही लेके हर जगह एक पोर्टेबल ले। अरे हम यहाँ पे तो खाली हाथ आए थे ना, तो इकट्ठा करा ना, अर्जित किया ना, वही पोर्ट, कोई पोर्ट नहीं तो लेके नहीं आए थे कि हाँ भैया एक धागा रस्सी बंधी हुई है जिसके पीछे एक घर बंधा हुआ है, उस घर को ढोते हुए आ रहे हैं, हम पैदा हो गए हैं, अब यही घर हमारी पूरी जिंदगी चलेगा। अरे नहीं तो होता है ऐसे, घर से अटैचमेंट करते हैं ना हम लोग। अभी आपको फनी बात बताती हूँ, मेरा घर से अटैचमेंट कैसे खत्म हुआ। मैं घर से अटैचमेंट बहुत जल्दी खत्म हो गया बिकॉज मैं लखनऊ में रहती थी एंड वहाँ पे उसके बाद मैं हॉस्टल में रहने लग गई। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना तब आपकी अटैचमेंट बहुत बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती है। जब भी आप मूव करते हो प्लेसेस, मैं बहुत मूव की, जितनी बार मैं मूव की तो मेरी होर्डिंग को एक स्टेप बैक हुआ और मेरा डिटैचमेंट एक लेवल बढ़ा और डिटैचमेंट एक लेवल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैं सारा सामान लेके तो दूसरी जगह जा नहीं सकती थी ना। जब मैं लखनऊ से कोलकाता गई पढ़ाई करने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा सामान डिस्कार्ड करना पड़ा। मैंने लखनऊ में रखा वो सामान, बट वो किसी काम का नहीं था, इट वॉज जस्ट एक्यूमुलेटिंग स्पेस एंड प्रेशर। समझ रहे हो आप बात को? एंड वो मेरे साथ नहीं था, बट बस वो दूसरों के लिए परेशानी क्रिएट कर रहा था। वो उस समय मुझे जो सर्व नहीं कर रहा था वही तो मैं छोड़ के गई थी ना लखनऊ में, तो इसका मतलब वो सामान वो वहाँ पे रहने लायक नहीं था, मगर मैंने उस चीज़ को, हम नहीं समझते बात। तो कोलकाता गई, फिर कोलकाता से जब शादी आई तो लखनऊ का सारा सामान मेरठ में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर मेरठ से अब फिर मैं गाज़ियाबाद गई। अब गाज़ियाबाद गई तब सारा तब केवल अपनी ज़रूरत का सामान लेके आए, फिर सारा कूड़ा जो है बच्चों का वो फिर मेरठ में छोड़ के गए। मतलब क्या कूड़ा क्या होता है, कपड़े होते हैं, बुक्स होती हैं, बुक्स तो खैर ले आए थे, खिलौने होते हैं और अपने सारे ऐसे गैजेट्स जो कि यूज़ कभी हुए नहीं, खरीद लिए। कभी एक वैक्यूम क्लीनर मैंने खरीदा था 10,000 रुपये का, जब मैं मेरठ में थी। ज़िंदगी में यूज़ नहीं हुआ क्योंकि मुझे सफाई करना पसंद है, बट अपने हाथ से नहीं। आई डोंट हैव दैट मच टाइम। सो वैक्यूम क्लीनर कौन यूज़ करता, उसका शोर कौन झेलता, कोई भी नहीं। तो वो कभी यूज़ ही नहीं हुआ, बट वो वैक्यूम क्लीनर 10 साल हमारे घर में रहा। जहाँ जहाँ मैं गई उस जगह में जाता रहा। क्यों? अटैचमेंट फॉर द थिंग दैट इज नॉट सर्विंग मी। ऐसे ही मगर भगवान भी लेसन देता रहता है, तो ऐसे ऐसे घरों में मुझे भेजता रहा जो इतने छोटे थे कि मुझे त्याग करना ही पड़ा चीज़ों का। जब मैं गाज़ियाबाद से फरीदाबाद आई, फरीदाबाद से जब मैं मुंबई गई तो वहाँ पे छोटे छोटे घर हैं। तो मुंबई के लोग जो होते हैं, जो मुझे सुन रहे होंगे,
मेरी फ्रेंड है मुंबई की, वो सुन रही होगी डेफिनेटली। तो उनको डिटैचमेंट में एक्सपर्टीज़ है, बिकॉज़ उनके घर इतने छोटे हैं तो उन्हें पता है क्या रखना है और क्या नहीं रखना, कौन सा कपड़ा, कौन सी अलमारी, कौन सा फर्नीचर, कौन सी बुक, कौन से पर्स, कौन से बैग, सब कुछ स्ट्रीमलाइंड है। तो देर एक्सपर्ट मिनिमलिस्ट्स बिकॉज दे लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस। सो यस, तो मैं मुंबई गई तो मैं फरीदाबाद में सब कुछ दान दून करके इधर उधर उधर बुक्स कोई रैक और क्या क्या बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने डिस्कार्ड कर दी। फिर भी मेरी एक चीज़ से अटैचमेंट फिर भी था, बुक्स मेरे साथ नहीं गई, ये अटैचमेंट मेरा नहीं छूटा था। एंड कपड़ों से भी थोड़ा था, खासकर बच्चों के कपड़ों से, बिकॉज बच्चों से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए बच्चों के कपड़ों से अटैचमेंट था। फिर मैं मुंबई में गई, मुंबई में बहुत बहुत मुश्किल रही क्योंकि इतना छोटा था और वहाँ कोई फर्नीचर रखने की जगह नहीं थी। बहुत अच्छा रहा बेसिकली, नॉट मुश्किल। एंड उसके बाद मैं हैदराबाद गई। हैदराबाद में फिर इतना बड़ा घर मिल गया, तो लगा अब यार सामान तो है ही नहीं, अब क्या होल्ड करें। तो इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज बड़ी बड़ी अलमारियाँ, बड़ी बड़ी स्पेस और सामान है ही नहीं, क्योंकि सामान तो हमने मुंबई में ही खाली कर दिया था। अब कौन वापस लाता मेरठ से सामान, और मेरठ में भी सारा सामान फिर कबाड़ हमने मेरठ में छोड़ा था। उसके बाद हम हैदराबाद से गए, क्या कहते हैं, इधर आए, नोएडा में आई। तो फिर जब मैं नोएडा आई तो फिर क्या हुआ, उस समय मैरिज ही छोड़ दी, तो मैरिज इन मिनिमलिज्म में आ गई। तो अब वो आई तो क्या हुआ, जो पूरा हैदराबाद का सेटअप था, अब मैं तो आई खाली एक बैग लेकर, बट अभी हस्बैंड ने क्या करा, उन्होंने वो समेटा, वो फिर है मेरठ में एक्यूमुलेट हो गया, वो पूरा डबल डाइनिंग टेबल, डबल बेड्स, डबल गद्दे, डबल पर्दे, सब कुछ कुछ। बट मैंने बहुत लाइट महसूस किया क्योंकि मैं यहाँ पे केवल एक बैग लेके आई थी। फिर मैंने संजोना शुरू किया यहाँ पे सामान। अब मेरा मिनिमलिज्म का जो था वो बेस्ट रूप था, बिकॉज मैंने स्क्रैच से, मैंने पूरी क्लीन घर में स्टार्ट किया था केवल 2 बैग के साथ। मगर मेरे पास जो बुद्धि और ज्ञान था वो बहुत अच्छा था, प्योर था आपकी बात। और पैसा भी इतना नहीं था कि मैं इतना एक्यूमुलेट कर दूँ। जब भाई तुम ज़ीरो से स्टार्ट कर, एक घर जिसमें ऑलरेडी सामान है उसको तो भरने में टाइम नहीं लगता, बट एक घर जो खाली है उसको भरने में टाइम लगेगा ना, जबकि आपको पता है कि यार आपको सोच समझ के पैसे खर्च करने हैं कि कोई नई ज़िंदगी स्टार्ट करे। तो दिस स्टार्टेड माई मिनिमलिज्म इन प्योरेस्ट फॉर्म। कपड़ों की मिनिमलिज्म मैंने समझ लिया, मैंने कहा मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही प्योर मिनिमलिज्म फॉलो करनी शुरू कर दी। कैसे? सबसे बड़ी बात, और इसमें मुझे फ़ायदा कहाँ हुआ, मैंने एक रिश्ते को ही अलविदा कह दिया जो मुझे सर्व नहीं कर रहा था। तो जब आप इतनी बड़ी चीज़ को अलविदा कहते हो ना, तो छोटी छोटी चीज़ें अपने आप ही अलाइनमेंट में आ जाती हैं। जब आप एक जॉब को अलविदा कहते हो जो आपके हायर पर्पस को सर्व नहीं कर रहा, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही अलाइनमेंट में आ जाती है। बिकॉज ये बहुत बड़ा धक्का होता है, ये बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है हमारी, जब हम इतनी बड़ी चीज़ को मना करते हैं, इतने बड़े अटैचमेंट से डिटैच होते हैं। मैरिज इज वन ऑफ द बिगेस्ट अटैचमेंट्स। Also, one of the biggest attachments is an attachment to our mother, father, attachment to our grand ancestors. जब वो इस दुनिया से जाते हैं वो भी एक बहुत बड़ा डिटैचमेंट का लेसन है। तो जब वो लेसन मिलते हैं तभी भी हमारी मिनिमलिज्म की जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा एडेड हो जाती है, बहुत हेल्पफुल हो जाती है। जिसकी भी लाइफ से कोई गया है उसे पता है कि कितना आसान हो जाता है छोड़ना। जगह छोड़ने से बहुत ईजी हो जाती है, आपके लव्ड वंस के जाने से दुनिया से बहुत ईजी हो जाती है मिनिमलिज्म की जर्नी। आप पर्ज करने लगते हो, आप चीज़ें जो आपको सर्व नहीं हो हटाने लगते हो, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, इतनी बड़ी अटैचमेंट जिससे आपको डिटैच करना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैंने चलो सामान लेना शुरू किया। फिर एक टाइम के बाद, 1 साल के बाद मैंने देखा मैं फिर से चीज़ें एक्यूमुलेट करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आप एक घर में रहते हो। सबसे बड़ी बात मिनिमलिज्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम दूसरे का सामान कम करने की कोशिश करते हैं, अपना नहीं करते। अपनी अलमारी नहीं चेक करते, पहले दूसरे की अलमारी चेक करते। तो मुझे बच्चे, मेरी छोटी बेटी बहुत शौकीन है, तो उसकी अलमारी, उसका रूम खलता था, ये, बट मुझे हमेशा से ये एक लेसन मिला था कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है। अगर मैं अपने आप को ठीक करूँगी तो फिर बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी। सपोज़ मैं अपनी अटैचमेंट को नहीं कम कर पा रही, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरी बेटी अपनी अटैचमेंट को कम करेगी। और इस अटैचमेंट को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में 1 साल पहले हुआ, हमारे लाइफ में कुत्ता आ गया। जब मैंने फिर से होर्डिंग स्टार्ट कर दी थी सामान की, जूतों की, चप्पलों की, कपड़ों की, फर्नीचर की, सबकी होर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, एक्स्ट्रा सामान खसने लग गया था, तब कुत्ता आ गया। उसने वो हमारा सामान चबाना शुरू किया, हमारे गद्दे, हमारी चादरें फाड़नी, कंबल फाड़ने, हमारे कपड़े फाड़ने, सब कुछ शुरू किया। तो मैंने सोच लिया कि ना 1 साल तक मैं कुछ खरीदूँगी नहीं।
समझ रहे हो? तो 1 साल तक कुछ खरीदूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि वो तो फट ही जाएगा। चप्पल ही फट रही, टूट रही थी, कट रही थी। तो दैट दैट वाज अ वेरी वेरी फास्ट मिनिमलिज्म पे कि भाई कर ले मिनिमलिज्म। सीमा अभी भी हुई नहीं है। तो अभी मार्च, ये स्प्रिंग टाइम है, तो स्प्रिंग टाइम आप जरूर मिनिमलिज्म में अपना ध्यान देना। कपड़ों को डिस्कार्ड करो, किताबों को डिस्कार्ड करो। किताबों को मैं कह रही हूँ, बट मेरे पास अभी बहुत किताबें पढ़ी है जो मैंने पढ़ी नहीं है और मैं लेती जा रही हूँ। नहीं नहीं, जो मर्जी आया, अरे ये वाली ये बुक आ जाती है, एक ये तो है मेरे अंदर अभी। चादरों को डिस्कार्ड करो, और सबसे बड़ी बात है भाई, जरूरतमंद को दो। मैं तो अब मतलब मुझे पता है कि बस इस चीज़ की मेरे घर में ज़रूरत नहीं है, तो वो जिसके पास भी जाएगी, जब वो मेरी मेड के पास जाएगी, देने में हमेशा ध्यान रखो या लेने में हमेशा ध्यान रखो। जब किसी से कपड़े लो या कुछ सामान लो, मैं देती हूँ, बट ऐसे बंदे से लो जिसकी वाइब्रेशन हाई हो। किसी गलत इंसान से लोगे तो आपकी वाइब्रेशंस भी उसकी तरफ बन जाएंगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी मेड आपके घर में टिके, तो आप अपने कपड़े उसको दे सकते हो, बिकॉज इन द सेंस कि वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगी, बिकॉज वो आपकी वाइब्रेशंस पे चलने लग जाएगी। समझ रहे हो? तो मैंने ये नोटिस किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, बट मैंने नोटिस किया कि जब मैंने अपने कपड़े उससे शेयर किए जो मुझे ज़रूरत नहीं थे, देन आई सॉ अ ट्रांजिशन। एट्स नॉट कि मेरी मेड बैड थी, कभी ऐसा कुछ भी नहीं था, बट वो एक बहुत ही एक घर की तरह काम करने लगे। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे ही हेल्पर्स चाहिए थे। मेरे मन में इच्छा थी कि वो घर की तरह काम करें। वो मुझे घर की तरह, जब आप घर की तरह उन्हें रखोगे तो वो आपको घर की तरह काम देंगे। अगर आप दुत्कार के रखोगे, नौकर की तरह रखोगे, तो वो आपको मालिक की तरह ही काम देंगे। तो इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मिनिमलिज्म, मतलब लाइक मिनिमलिज्म में क्या है। पर्दे हों तो एक हों, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जोड़े नहीं। और ये सब कुछ मैंने खुद से नहीं किया, ये सब कुछ हुआ है मेरे शिफ्ट होने से। जो फॉरेन कंट्री में जो लोग हैं वो डेफिनेटली मिनिमलिस्ट हैं। उन्हें पता है कि भाई इंडिया से कितना लेके जाएंगे, अचार ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्या लेके चले जाएंगे। तो वो डेफिनेटली मिनिमलिस्ट हैं। वो बाय फोर्स मिनिमलिस्ट हैं, बाय चॉइस नहीं है। तो हम लोग ज़्यादातर बाय फोर्स बनते हैं मिनिमलिस्ट। ये भगवान जानता है कि ये इंसान है, इसको अटैचमेंट होगा ही होगा। इसको फोर्स करके करो। कभी लाइफ में से किसी बंदे को उठा लो, कभी किसी रिश्ते को तोड़ दो, कभी मतलब हम खुद फ्री विल से करते हैं। देखो, बंदे उठते हैं अपनी मर्जी से, मतलब भगवान की मर्जी से। जॉब छूटते हैं कभी भगवान की मर्जी से, कभी हमारी खुद की मर्जी से। तो मैंने वो जब जॉब छोड़ा तो मैंने अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट की। एंड अक्टूबर मैंने कब छोड़ा, तब जनवरी मेरा खत्म हो गया था, बट स्पेस क्रिएट करनी मैंने शुरू कर। एंड लॉट्स ऑफ स्पेस। अब मेरी जो लाइफ है ना, उसमें क्या है, स्पेस बन रही है। ऐसा नहीं, अभी भी मैं चीज़ें डाल लेती हूँ अपने अंटी में बहुत सारी, बट अब एक स्पेस बना रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। उस स्पेस में क्या है, अनवांटेड लोग नहीं है। अनवांटेड मतलब खराब नहीं कहती उन लोगों को, बस जो मेरे को सर्व नहीं करते, ऐसे लोग नहीं है मेरी लाइफ में। ऐसा कोई काम नहीं है जो कि कम से कम कर रही हूँ, जो कि मेरे को सर्व नहीं करता, मेरे हायर पर्पस को सर्व नहीं करता। ऐसे कपड़े नहीं है जो कि मेरे को सर्व नहीं करते, वो किसी और को सर्व कर सकते हैं, तो मैं वो आगे बढ़ा देती हूँ। सो दिस इज माई मिनिमलिज्म जर्नी। शुड आई शो यू माई हाउस? लेट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, आई लव, बट इट्स स्टिल लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो मैं दिखाती हूँ आपको, बट होश है इसमें ना, वो नहीं होता। तो देखो, जैसे ये सिंपल है, देखो ये एक सिंपल एक बेड है, और आई प्रेफर कि बेड के नीचे खाली स्पेस हो, बिकॉज उसके नीचे अगर आप बॉक्स रखोगे तब मिनिमलिज्म जाएगी हवा तेल लेने। ठीक है? तो जैसे ये है, अब ये मेरा अलमीरा है, जैसे इसमें बच्चों के कपड़े हैं, जैसे इसमें थोड़ा सामान है, इसमें भी बहुत एक्स्ट्रा कुछ है जो थोड़ा सर्दी का है। नॉर्थ इंडियंस को मिनिमलिज्म करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस को सर्दी के कपड़े भी इकट्ठे करने होते हैं। तो आई वॉज लाइक ये हैदराबाद में, मुंबई में जो बहुत आराम मिला था, कुछ सर्दी के कोई कपड़े नहीं थे। दैट इज़ वन एडवांटेज अगेन ऑफ लिविंग इन द साउथ। ये चादरें हैं जो कि देख रहे हो आप, ये मेरा खाना है, मगर नीचे आप देखोगे कि चादरें बहुत भर रही हैं। तो ये मिनिमलिज्म, यहाँ पे मिनिमलिज्म चाहिए। चादरें एक्स्ट्रा हो गई हैं, जो फटी हुई चादरें हैं उनको और भी डिस्कार्ड करना। अब मेरा जो ये है, अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने अब ये डांस जो है दूसरे टाइप के डांस करने छोड़ दिए, क्योंकि अब मेरा ऑडियंस हो रहा था ख़राब। मेरा ऑडियंस हो रहा था अभद्र वाला और लो वाइब्रेशंस वाला, उससे मेरी वाइब्रेशन से इफेक्ट हो रही थी। तो मैंने अपना चैनल बंद कर दिया, सारे चैनल्स बंद कर दिए, बिकॉज मुझे कोई भी उससे पॉजिटिव, देखिए आप जिनसे जुड़ते हो
मैं अपनी लाइफ में किसी से ना जुड़ूं बट अपने चैनल के थ्रू सब लो वाइब्रेशंस लोगों से जुड़ूं तो वो गलत हो जाएगा ना। तो मैंने वो सारे चैनल्स, वो भी मिनिमलिज्म का पार्ट है, सुपर। एक दिन मुझे आया कि मेरे को सारे चैनल्स बंद करने चाहिए बिकॉज वो मेरी एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं, और मैंने कर दिए, डिलीट कर दिए। वीडियोज़ मेरे पास हैं कुछ बट ऑलमोस्ट डिलीटेड हैं बाकी सारे। आई डोंट नो क्या मैंने बोला था, क्या मैंने गाया था, क्या मैंने डांस किया था, एक्सेप्ट थोड़ा मिस भी करती हूँ उसको, बट वो ज़रूरी था कि अगर वो यूट्यूब पे रहता सबके सामने तो मेरी एनर्जी से अफेक्ट हो रही थी इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब से। ठीक है ना, लोग डांस म्यूज़िक इसमें मेरे से अटैच हो रहे थे, और जब वो मेरे से अटैच हो रहे थे, उस मेरी सेक्सुअलिटी से अटैच हो रहे थे, तो आई वॉज गेटिंग अफेक्टेड एंड इट वॉज नॉट सर्विंग मी गुड बिकॉज आई हैड रेज माई वाइब्रेशंस। मैं उस लेवल पर नहीं थी। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैंने जब वो डांस किए थे म्यूज़िक के वक्त मेरी वाइब्रेशंस ख़राब थी, बट लोगों की नज़रें आपको किस तरह से देखती हैं, तो मैंने वो सारा कट शॉर्ट करके अपनी सारी ऑडियंस ख़त्म कर दी। सो दैट वॉज अ बिग पार्ट ऑफ मिनिमलिज्म, एनर्जी मिनिमलिज्म। सो दिस इज़ माई वे। क्या कहते, आई लव इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें जो भी ऊपर भी है और जो भी नीचे भी है अभी ऑलमोस्ट ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। तो थोड़ी हवा है इस खाने में, थोड़ी हवा है, ठीक है ना। नीचे वाला खाना है वो थोड़ा पर्पसफुल है, उसमें हवा नहीं है बिकॉज उसमें अभी भी सर्दी के कपड़े हैं कुछ। और यहाँ पे जो जिस मकान में मैं रहती हूँ वहाँ पे अलमारियाँ कम हैं, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन मिनिमलिज्म बिकॉज। और मैं महान हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। मैंने बहुत सारी अलमारियाँ खरीद ली, बट मैंने आज वो अलमारियाँ भी डिस्कार्ड कर दी, अपनी मेड को दे दी कि यार जितनी अलमारियाँ रहेंगी उतना अलमारियाँ को भी तो स्पेस है ना। अलमारियाँ कौन सी थी, वो फोल्डेबल वाली भी थी। कि सामान तो ठूसती हूँ ना मैं, आदत तो है। ये तो मेरा बेडरूम हो गया, ठीक है। और बाथरूम में क्या होता है, वही बेसिक चीज़ें होती हैं, क्या दिखाएं। अब यहाँ पे होर्डिंग आती है मेरी बेटी के सामान में। अब यहाँ पे क्या होता है, अटैचमेंट है, भाई बेटी है, अटैचमेंट है मेरे को उससे। ये मेरी बुक्स हैं जो कि अब सारी तो मेरठ रह गई, ससुराल में पता नहीं उन्होंने कहाँ क्या किया, बट यही मेरी बुक्स हैं। और मैं बोल रही हूँ क्या, ये भी मेरे लिए इस समय एक्स्ट्रा है, मिनिमलिस्टिक बुक्स नहीं है बिकॉज इनमें से मैं कोई भी पढ़ नहीं पाई हूँ से देन ये कीबोर्ड है जो कि बड़ा है बेटी का, और ये कीबोर्ड भी मैं कहूँगी कि ये मिनिमलिज्म में मैं हर चीज़ को ना क्वेश्चन करती हूँ। क्या ये जो चीज़ है उसकी मेरी लाइफ में वैल्यू है, तो बहुत दिनों से क्वेश्चन कर रही हूँ इस कीबोर्ड की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। मुझे आंसर मिलेगा जल्दी, और शायद मुझे डोनेट करना पड़ेगा ये, बिकॉज हमारे घर में कोई नहीं प्ले करना चाहता। ये मेरी बड़ी बेटी के लिए आया था। देन ये मेरी छोटी बेटी की अलमारी है, ये सारी अलमारी है मेरी छोटी बेटी की। अब मैं कितना देखूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब ये उसकी सारी कपड़े हैं, बिकॉज हमारे ससुराल में कपड़ों पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वो लोग कपड़ों की मिनिमलिज्म नहीं करते हैं। तो बच्चों के पास कपड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बट डिस्कार्ड करना तो मुझे आता है ना, तो वो मेरी एक्सपर्टीज़ में आ जाता है, वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। देन ये उसकी अलमारी है जिसमें कि वो ना खिलौनों से खेलती है, वो केवल टीवी देखने का काम करती है। दैट इज़ हर ओनली टीवी, बुक्स या फिर सिंगिंग, ये 3 चीज़ें ही करती है। तो खिलौने से मेरे बच्चे खेलते हैं नहीं, कभी भी ज़्यादा खेले नहीं। कुछ भी खिलौना आ गया 2 दिन खेलेंगे, उसके बाद बंद। दैट इज़ हाउ माई किड्स आर। सो वो स्पेस वो मैं उनसे पूछ के करती हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप बच्चों की मिनिमलिज्म अपने हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर ऑल्सो पर्सन्स, उनकी भी पर्सनालिटी है भाई। आप अपनी मन से मैं कभी भी डिसाइड नहीं करती कि एक बुक, एक तिनका भी, एक पेंसिल भी मैं अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों की डिस्कार्ड नहीं करती। दे हैव टू टेल मी या मैं उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड दे आर वेरी गुड एट मिनिमलिज्म। एक बार उनको डिसीजन लेने को दो तो मेरे से तो बहुत एक्सपर्ट है, बेटा ये चाहिए, नहीं मम्मा ये डिस्कार्ड कर दो, ये डिस्कार्ड कर दो। तो किड्स आर वेरी गुड मिनिमलिस्ट इफ़ यू अलाउ देम टू, इफ़ यू गिव देम चॉइस। बट हम क्या करते हैं, गलत चीज़ डिस्कार्ड करते हैं। हम खुद ही अटैचमेंट पालते हैं उनके कपड़ों से, उनके खिलौनों से, वो नहीं पालते उतनी। सो दैट इज़ वॉट। तो यहाँ पे भी है थोड़ा सामान, थोड़ा बाहर के कपड़े और थोड़ा नीचे, तो इट्स ऑलमोस्ट हल्का फुल्का। देयर इज स्पेस, आई लाइक दिस स्पेस, देयर शुड बी सम स्पेस फॉर सम एंट्री ऑफ थिंग्स। नो, माई किचन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट मिनिमलिस्टिक, बट यार इसमें प्लास्टिक का बहुत सारा सामान है जो कि मुझे डिस्कार्ड करना है। अभी तो यार तो कुछ दिख नहीं रहा है ये जो भी है, बट या देर इज ये पूरा जैसे आप खाना देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा एक मिनिमलिज्म की ज़रूरत है। इवन ये भी देखोगे अगर, तो यहाँ पे भी डब्बे, बोतलें बहुत सारी एक्स्ट्रा है जिनको मिनिमलिज्म की ज़रूरत है। दिख रहा है क्या? हाँ, ये वाला खाना, ये सब अलमारियाँ में एक्स्ट्रा लाई। कुछ कुछ होता है घरों में ना, आप कभी भी केवल मिनिमलिज्म से शुरुआत नहीं कर सकते। बच्चों वाले घरों में, डॉगीज़ वाले घरों में, भरे हुए घरों में पहले आपको होल्ड करना ही पड़ता है, क्योंकि समय की डिमांड्स बहुत चेंज होती हैं। मिनिमलिज्म इज़ नेवर स्टैटिक प्रोसेस,
व्हेन किड्स कम इन टू योर लाइफ यू हैव टू गेट मतलब बॉटल धोने वाला स्टेरलाइज़र चाहिए आपको, उनके हगीज़ चाहिए, आप उनको पैड चाहिए, पता नहीं कितनी दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। वो तो आएंगी ना आपकी लाइफ में। भाई मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे कितने ज़्यादा हो रहे हैं, मेरी नींद हाय हाय ओफो। सो वो तो आएंगी आपकी लाइफ में ना, बट उसको आपको जब वो नेक्स्ट फेज में जाओगे तो वो डिस्कार्ड करना सीखना है। तो मिनिमलिज्म इज़ नेवर स्टैटिक, कभी भी एक जैसे नहीं होती। अब मेरे सबसे मिनिमलिस्ट रूम जो हमारे घर का है वो ये देखिए, सिंगल बेड, कुछ भी नहीं यहाँ पे, बस ये कपड़ों की अलमारी है। दिस इज़ माई एल्डर किड्स रूम एंड शी इज़ द most minimalist. My husband is also minimalist, and my elder daughter is also minimalist, and मैं और मेरी छोटी बेटी we are slight hoarders, but yeah we are hoarders with because we are more creative. हमें अच्छा लगता है क्रिएट करना चीज़ों को, तो हम थोड़े होard ज़्यादा करते हैं, बट डजंट मीन कि हमारी मिनिमलिज्म की जर्नी नहीं सफल हो सकती है। सो दैट्स व्हाट दोज पीपल हु क्रिएट अ लॉट, आर्टिस्ट्स, उनको मिनिमलिज्म में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैंने अब बेली डांस शुरू किया, तो मुझे ये दिक्कत था यार, मैं मिनिमलिज्म में बिलीव करती हूँ, मैं इतने कपड़े कहाँ से लाऊँ, क्यों ख़रीदूँ, मुझे कपड़ों पे वेस्टेज करना बहुत लंबा है। इट्स लाइक मेरी ना, मैं बोल बोल के भी थक जाऊँगी, इतना है पूरी लाइफ की जर्नी मिनिमलिज्म की, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बट अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ कि मैंने बहुत सारे कपड़े अपनी फ्रेंड से लिए और उसके बाद एक टाइम पे उनको डिस्कार्ड भी कर दिया अपने डांस के साथ। जब डांस ख़त्म हुआ तो कपड़े भी ख़त्म हो गए। सो लाइक दैट इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। सो आप लोग भी इंजॉय करो। ध्यान रखना, कभी बड़ी चीज़ें ना बहुत मुश्किल होती हैं लाइफ में झेलनी, बट उनसे बहुत आपकी लाइफ स्ट्रीमलाइन हो जाती है। वो भगवान की तरफ से ही होता है। मैं इस बारे में बात करूँगी कभी, बर्थ एंड डेथ के बारे में। अभी यहीं तक सीमित रखते हैं। चलो, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।